लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शाम दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, संसद में हमने कहा था कि हम जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। साथ ही कहा था कि 50% की जो दीवार यानी आरक्षण है उसे भी तोड़ेंगे। न जाने अचानक क्या हुआ कि पीएम मोदी ने जाति जनगणना का आज ऐलान किया। अब हम सरकार से जानना चाहते हैं कि ये कब तक होगा। तेलंगाना इसमें एक मॉडल स्टेट बना है, इसके लिए बेहतर ब्लूप्रिंट की जरूरत है। हम इसका डिजाइन बना कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अचानक 11 साल बाद आज सरकार की ओर से जाति जनगणना की घोषणा कर दी गई। हम इसका पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन हम एक समय सीमा चाहते हैं। ये पहला कदम है। तेलंगाना जाति जनगणना में एक मॉडल बन गया है। हम जाति जनगणना की रूपरेखा तैयार करने में सरकार को अपना समर्थन देते हैं। बिहार और तेलंगाना इसके दो उदाहरण भी हैं, हालांकि दोनों में बहुत अंतर है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैं दोहराना चाहता हूं कि जाति जनगणना का पहला कदम है। हमारा विजन जाति जनगणना के जरिए विकास की नई मिसाल कायम करना है। सिर्फ आरक्षण ही नहीं, बल्कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि ओबीसी, दलित और आदिवासी के इस देश में कितनी भागीदारी है। जाति जनगणना के जरिए इसका पता चल जाएगा, लेकिन हमें जाति जनगणना से आगे बढ़ना होगा। कांग्रेस ने एक और मुद्दा उठाया था, इसका जिक्र घोषणा पत्र में भी किया गया था। वो है अनुच्छेद 15(5), मतलब निजी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण। ये पहले से ही एक कानून है। हम चाहते हैं कि सरकार इसे लागू करना शुरू करे। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को साफ तौर पर बताना चाहिए कि जाति जनगणना कब और कैसे होगी। तेलंगाना मॉडल का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद ने सुझाव दिया कि सरकार तेलंगाना की तरह जाति सर्वे मॉडल अपनाए, जो तेज, पारदर्शी और समावेशी है। 50% आरक्षण सीमा हटाने की वकालत राहुल ने की और कहा कि जाति जनगणना जातिगत आंकड़ों के आधार पर 50% आरक्षण की सीमा को हटाना जरूरी होगा। निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकारी संस्थानों की तरह निजी संस्थानों में आरक्षण लागू हो। बता दें कि कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैं आज कानपुर गया, वहां पीड़ित परिवार से बात की, उसको बुरी तरह से मारा गया। मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा कि ये कैसे हुआ, मगर जिन्होंने ये किया वो जहां भी हैं उनको सख्त जवाब देना होगा, ताकि उन्हें याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता। पूरा विपक्ष सरकार को 100% समर्थन दे रहा है और देगा। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है। विपक्ष साथ खड़ा है। पीड़ित परिवार ने मेरे जरिए एक मैसेज दिया है। 28 शहीदों के माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी को मैसेज दे रहा हूँ। वो चाहते हैं कि उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए।